पिछले कुछ दिनों से महायुति की तीनों पार्टियों के बीच में चर्चाएं चल रही है, कई सारी मीटिंगें हो रही है, तो क्या सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है? हमारा तय हो चुका है, लेकिन हमने डिक्लेयर नहीं किया है। मैं सीएम डीसीएम वहाँ बैठे थे, हमारे अंडरस्टैंडिंग है ये। लेकिन हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे तब हम उसके बारे में बताएंगे कि ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन जैसे देखने को मिला था लोकसभा चुनाव में एक एक सीट के लिए, खास करके मुंबई की कुछ सीटें थी, कोंकण की सीटें थी, उसको लेकर काफी सारी खींचतान हुई थी। उसके हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, इसीलिए हम अभी देर नहीं लगाने वाले। हमारा अंडरस्टैंडिंग है। परसों मैं बैठा था, सीएम डीसीएम हम तीनों बैठे थे। मेरा नासिक में प्रोग्राम था, लेकिन 11 बजे से करीबन 1-1.5 बजे तक हम वर्कशॉप पे बैठे थे, हमारी बात हुई है। तो यानी ये कह सकते हैं जो सिटिंग एमएलए है उसी को फिर से दोबारा चांस दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी ये मानती है कि जो विनर जो जीत सकता है उसको हम टिकट देंगे। हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जब लेंगे तब आपको बताएंगे। जैसे कि हम आपके साथ देख रहे हैं आपकी यात्रा में कि कई जगहों पे भावी मुख्यमंत्री के होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगे हुए हैं। क्या होता है, कार्यकर्ताओं को लगता है अपना विधायक, अगर वो विधायक है तो मैं वो मिनिस्टर बनना चाहिए, वो मिनिस्टर है तो वो डीसीएम होना चाहिए, वो डीसीएम है तो आगे वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। ऐसी उनकी राय रहती है। वो क्या, मैं हमेशा जब भी प्रेस के साथ बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया हो, तो मैं हमेशा बताता हूँ आखिर वो मैजिक फिगर है 145 हमारे महाराष्ट्र में। वो 145 जो मैजिक फिगर तक जाएगा वो ये महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो आप ये मानते हो कि इस बार के चुनाव में तीनों पार्टी में जिसकी सीटें ज्यादा होगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा? नहीं, उसके बारे में हम साथ साथ बैठकर डिसीजन लेंगे। क्या होता है, अभी मैंने कुछ उसके बारे में कहा तो हमारे जो बाकी के जो कलीग्स है, बाकी के हमारे जो अलग अलग पार्टियां हैं जो अपने महायुति के घटक है, वो नाराज हो जाते हैं। और हमने ये तय किया है, मैंने तो तय किया है कि इस दफा ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट, असेंबली चुनाव का बटन दबाने, वोटिंग का दिन जब तक नहीं आता, वोटिंग होने के बाद हम आपके साथ बात करेंगे। लेकिन इसके बारे में अभी बात करके थोड़ा बहुत कुछ हुआ, कुछ जगह जाके हमारे कुछ पार्टी के प्रमुख ने इनको हमने टिकट दिया, तो बाकी थोड़ा सा अभी तक चर्चा नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ये तो आते हैं डिक्लेयर करते हैं, इनका ही चालू है क्या, हमें कोई अधिकार नहीं है क्या, ऐसा थोड़ा सा नाराजगी बढ़ती है मुझे। हमें किसी को भी, एक नाथराज सिंधिया जी हो, मैं हो, देवेंद्र जी हो, हमें नाराजगी नहीं बढ़ाने देनी चाहिए, और ये हमारी कोशिश है। लेकिन लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि मुस्लिम दलित वोट जो है एक साथ में, मराठा भी साथ में आ गए। ये तीनों का जो फैक्टर, जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, उसको आप कैसे तोड़ पाएंगे? क्या हुआ, एक तो आपको मालूम होगा CAA, ये जो कानून बनाया वो किस लिए बनाया कि अपने भारत के जो लोग बाहर है और उनको तकलीफ है, जैसे उस दिन बांग्लादेश में हमने सबने देखा बहुत परेशान है, तो उनको वापिस आने के लिए, मैं बांग्लादेश का एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन ऐसे अलग अलग, बीच में यूक्रेन में हुआ, अभी इजराइल में गड़बड़ चालू है, ऐसे अलग अलग कंट्रीज में गड़बड़ चालू है। तो वहां के लोगों को अपने देश में आने के लिए ये CAA कानून बनवाया था। तो माइनॉरिटी ने क्या उसमें से अर्थ निकाला कि ये कानून जैसे बाहर अपने पारसी लोग हो या क्रिश्चियन लोग हो, भारतीय बाकी के हिंदू हो या अलग अलग कास्ट के लोग हो, उनको वापस लाने के लिए कुछ तो कानून करना चाहिए था, इसीलिए वो किया। तो उसमें एक फेक नैरेटिव ऐसा सेट किया कि ये कानून बाहर के लोगों को अंदर लेने के लिए और यहाँ के माइनॉरिटी के ज्यादा करके मुस्लिम लोगों को बाहर भेजने के लिए ये कानून बनाया गया है।
वैसा तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन फेक नैरेटिव सेट करने के लिए हमारे अपोजिशन वाले सक्सेस हो गए, और ये हम माइनॉरिटी के मन से ये जो इशू था हम निकाल नहीं सके। ये नंबर 1 हुआ। फिर अब की बार 400 पार, तो 400 पार किस लिए करना चाहते, इन्होंने खुद ने तय किया फेक नैरेटिव कि ये संविधान बदलना चाहते, रिजर्वेशन निकालना चाहते हैं, ये सब ये जो आज तक अपने को ट्राइबल को और शेड्यूल कास्ट को मदद हो रही थी वो सब बंद करना चाहते हैं, और इसी रास्ते से जाने के लिए उनको अब की बार 400 पार चाहिए। और हमने बार बार बताया अरे बाबा नहीं, ये गलत है, गलत है, गलत है, लेकिन वो अंडर करंट इतना दूर तक पहुंच गया कि वहां भी SC ST, और पहले मैंने CA के बारे में बताया, वो माइनॉरिटी के बारे में हमें कीमत चुकानी पड़ी।